अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है यूज़ ऑफ दिस एंड इट। दिस और इट ये दोनों हैं तो अलग अलग वर्ड, लेकिन इन दोनों का मतलब सेम है। दिस का मतलब भी ये है और इट का मतलब भी ये है। तो आए हम जानते हैं कि दिस को कहाँ पर यूज़ करेंगे और इट को कहाँ पर यूज़ करेंगे। दिस जो है, दिस का इस्तेमाल होता है ग्रामर में एज अ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के, यानी इशारे के तौर पर हम क्या यूज़ करते हैं, दिस को यूज़ करते हैं। अगर कोई चीज़ फिज़िकली तौर पर आपके सामने मौजूद है और आपने उस चीज़ की तरफ इशारा करके बताना है तो आप क्या यूज़ करेंगे, दिस करेंगे। यानी एक किताब आपके सामने है, आपने बताना है कि वो आपकी किताब है, तो आप क्या करेंगे, दिस इज़ माई बुक। क्यों? क्योंकि वो चीज़ फिज़िकली तौर पर आपके सामने मौजूद है, तो इसलिए आप ये यूज़ कर रहे हैं दिस, कि ये मेरी किताब है जो कि मेरे सामने है। ठीक है। दिस को इंट्रोडक्शन के तौर पर भी यूज़ किया जाता है। यानी अगर आपके सामने आपकी कोई कज़न वगैरह आई हैं और आपने उनका इंट्रोडक्शन करवाना है तो आप कहेंगे दिस इज़ माई कज़न। आप ये नहीं कहेंगे शी इज़ माई कज़न। कह सकते हैं कि वो आपकी कज़न है, जुमला तो बनता है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं और वो आपके सामने हैं, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, फिर हम दिस यूज़ करेंगे। दिस इज़ माई कज़न, दिस इज़ माई फ्रेंड। दिस सिंगुलर है, दिस का प्लूरल क्या होगा, दीज। दिस इज़ माई बुक, ये मेरी किताब है। जब ज़्यादा सारी बुक्स हों, हमने उनकी तरफ इशारा करना है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, दीज आर माई बुक्स। ठीक है। अब है इट। इट क्या है, इट इज़ अ डमी सब्जेक्ट। यानी इट जो है हम तब यूज़ करते हैं जब हमें कोई भी ऐसा जुमला हो जिसमें हमें ना तो सब्जेक्ट पता हो ना ही हमें ऑब्जेक्ट पता हो, बल्कि हमें सिर्फ एक वर्ब दे दिया हो। जैसे मैं कहूँ आज गर्मी है, हमें नहीं पता हम इसका सब्जेक्ट क्या बनाएंगे या हम इसका ऑब्जेक्ट क्या बनाएंगे, तो इट को एज आ आर्टिफिशियल सब्जेक्ट के तौर पर हम यूज़ करते हैं। अगर मैं कहूँ टुडे इज़ हॉट, अगर मैं एक जुमला मिसाल के तौर पर इस तरह बनाऊँ तो इसका मतलब तो ये बनेगा कि आज गर्म है, तो ये तो हमारा जुमला बना ही नहीं। हमें तो जुमला ये बनाना है ना कि आज गर्मी है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, इट एज अ आर्टिफिशियल सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ करेंगे। इट इज़ हॉट टुडे। इसी तरह इट इज़ 7 o'clock। और इट का यूज़ नॉन लिविंग थिंग के लिए भी होता है। यानी अगर कोई चीज़ नॉन लिविंग थिंग है तो उसके लिए भी हम क्या यूज़ करते हैं, इट। इट इज़ योर लैपटॉप। अब लैपटॉप क्या है, एक बेजान चीज़ है ना, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, इट। और इसी तरह इट का यूज़ एनिमल्स के लिए भी होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि एनिमल्स तो जानदार होते हैं, लेकिन तो एनिमल्स में यूज़ तब होता है जबकि वो एज अ प्रोनाउन इस्तेमाल हो रहा हो। जैसे अगर आपके घर में एक पालतू बिल्ली है, आपने वो उसके बारे में बताना है, तो आप क्या कहेंगे, ही वॉज थर्स्टी। लेकिन अगर वो आपकी खुद की नहीं है, आप नहीं जानते हो कि वो किसकी है, कहाँ से आई है, तो उसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे, इट वॉज थर्स्टी। ठीक है। होपफुली कि ये थोड़े बहुत जो यूजेस मैंने आपको बताए हैं ये आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें। जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि मेरी नए आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।